डाइवर्स वॉच तो बहुत पॉपुलर है ही। आई मीन इवन इफ यू आर नॉट अ वॉच एंथुजियस्ट, आपको रोलेक्सेस के बारे में तो पता ही होगा, स्पेशली द रोलेक्स सबमरीनर, जो एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर डाइव वॉच है। बट डिड यू नो दैट देर इज़ ऑल्सो अ सर्फर्स वॉच? दैट्स राइट, एंड इट इज़ अ जी शॉक। तो जी शॉक का एक लाइनअप है, द जी लाइड और ग्लाइड लाइनअप, विच इज़ बेसिकली द परफेक्ट वॉच फॉर सर्फर्स। बट आज मैं रिव्यू इसलिए करूंगी ताकि हम देख सकें कि नॉर्मल डेली लाइफ में भी ये वॉच पहनी जा सकती है, या फिर इससे अच्छा आप अपना पैसा किसी और वॉच में लगाएं। सो लेट्स स्टार्ट। आई हैव हियर द GBX100NS, which is built with surf and water lifestyle in mind. बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बीच के अलावा भी आप इसको अपनी डेली लाइफ में पहन ही सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे, इट इज़ अ डिजिटल वॉच विथ अ नेगेटिव डिस्प्ले। नेगेटिव डिस्प्ले का ये मतलब होता है कि बैकग्राउंड डार्क है, उस पर नंबर्स लाइट हैं। पॉजिटिव डिस्प्ले ज़्यादा कॉमन होता है, जैसे कि इस वॉच में, जहाँ पे बैकग्राउंड लाइट है और नंबर्स डार्क हैं। बट ये जो नेगेटिव डिस्प्ले है वो बाकी जो कैसियो के नेगेटिव डिस्प्लेज हैं उनसे अलग हैं, बिकॉज दिस इज एन MIP LCD डिस्प्ले। इसके बारे में एक सेकंड के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। पहले कैसियो सिर्फ एक LCD स्क्रीन यूज़ करता था इवन इन देयर नेगेटिव डिस्प्लेज, जिसकी वजह से सनलाइट में आपको कुछ नहीं दिखता था, बस ब्लैक, दैट इज़ ऑल यू कुड सी। और ज़्यादा शाइन हो जाए उस पर तो भी आपको टाइम नहीं दिखेगा, कोई और एंगल चेंज कर लो तो भी आपको टाइम नहीं दिखेगा, अगर स्ट्रेट अप देखो तो ही अच्छा लगता था। तो जो MIP LCD है, दैट इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजी जो कैसियो ने बनाई है, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हुई है, बस कैसियो इसे एम्प्लॉय कर रहा है। तो इस स्क्रीन में क्या होता है, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा रीडेबिलिटी होती है, कोई भी एंगल में आप रीड कर सकते हो डिस्प्ले को, और सनलाइट में भी ये डिस्प्ले बहुत अच्छा दिखता है। This is a comparison I found on a website between the negative displays, and you can clearly see the difference. तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ बिग स्टेप अप फ्रॉम द प्रीवियस डिस्प्लेज। तो इसलिए इसका डिस्प्ले, अगर आपको लग रहा था कि नेगेटिव अच्छा नहीं रहेगा, इट इज़ एक्चुअली ग्रेट, कोई विजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। That is why it was so important to mention. Moving on to the other specs of the watch, here are the dimensions of the watch. The build of the watch is a resin case with a stainless steel bezel and a resin band. तो जो रेजिन और स्टेनलेस स्टील का मिक्सचर है उससे एक बैलेंस आ जाता है, थोड़ा सा प्रीमियम लुकिंग टेक्सचर भी आ जाता है, और एक रगेडनेस भी है बिकॉज ऑफ द रेजिन ऑब्वियसली। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है, you can see the scratches on the metal after some point with like a lot of usage। जब ज़्यादा स्क्रैच हो जाएंगे तो वो मेटल पे काफ़ी दिखेंगे, बट बिकॉज इट्स अ जी शॉक मुझे नहीं लगता कि वो चीप या ओल्ड लगेगी, बिकॉज जी शॉक्स आर मेंट टू लुक रगेड एंड यू नो टफ। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, बट इट विल नॉट बी दैट बैड ऑफ अ थिंग। इट हैज़ अ वाटर रेजिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स, तो फिर स्विम्स, शावर, बारिश और ऑब्वियसली सर्फिंग सब कवर्ड हैं, देर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट एनी ऑफ दैट। बट ये जो 200 मीटर वाला फीचर है, ये सारी जी शॉक्स में कॉमन होता है, इट इज़ नॉट अ स्पेशल फीचर एसोसिएटेड विद दिस जी शॉक। दिस इज़ अ फीचर पैक्ड जी शॉक, इस जी शॉक में बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, आई थिंक द मोस्ट अमाउंट ऑफ फीचर्स आई हैव सीन इन अ जी शॉक। सो दिस वॉच हैज़ ब्लूटूथ विच कनेक्ट्स टू योर फोन, और आप फ़ोन में ही सारी चीज़ें सेट कर सकते हो, जैसे कोई अलार्म्स या कोई टाइमर्स। बट उसके अलावा आप लोकेशन सेट कर सकते हो, लोकेशन ऑफ वेयर यू वांट टू सी द टाइड्स। येस दैट्स राइट, क्योंकि एक सर्फर्स वॉच है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली एक टाइड ग्राफ है और सनसेट और सनराइज टाइमिंग्स भी हैं, विच कैन बी सेट टू ओवर 3000 प्लस लोकेशंस। The watch shows tide graphs, moon phase, high or low tide times, and sunrise and sunset times. It is great for surfers obviously और beach goers. बट अगर आप सर्फ नहीं करते हैं तब भी, जैसे मून फेज डेटा या फिर सनराइज या सनसेट का डेटा, फोटोग्राफी, ट्रैवल या फिर बस ऐसे ही घूमने के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। उसके अलावा इस वॉच में पेडोमीटर है, स्टेप काउंटर है, डिस्टेंस, पेस, कैलोरीज बर्न और इवन लैप टाइमिंग भी है, जो सब फ़ोन के ऐप पे ट्रैक हो सकता है। तो फिर अगर आप रन करते हो, वॉक करते हो या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हो जिसमें आपको एक पूरी स्मार्ट वॉच नहीं पहननी है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और रन्स और ट्रैक्स पे ये डिस्टेंस भी ट्रैक करता है, बट इट ओनली यूजेस योर फोन का GPS टू ट्रैक द डिस्टेंस एंड नॉट द एक्चुअल वॉच
का GPS, लाइक वॉच में कोई GPS नहीं है. सो इफ़ यू गो आउट ऑन अ रन जस्ट वेयरिंग द वॉच, वो डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा, बट इट विल स्टिल बी एबल टू मेजर योर पेस, amount of steps, stuff like that. So if you just take the watch out on a run, it will not be able to measure the distance covered, but it can still measure stuff like the amount of steps you took or the pace you ran at. So obviously, to do all of this, this watch has an accelerometer. It has a training display customization जिस पे दिखता है elapsed time, distance, pace, lap time, lap distance, lap pace, average speed and calories burned. So many features, right? And it syncs up to your phone, so आप notifications भी देख सकते हो थोड़े बहुत. But you must be thinking कि अगर मैं ये सब कर सकता हूँ तो मैं स्मार्ट वॉच ही क्यों नहीं ले लेता. बिकॉज एक G-Shock की बैटरी लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 2 साल लास्ट करेगी और एक स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ 2 दिन भी चल जाए तो भी लाइक बहुत है. सो दिस इज द डिफरेंस. ऑब्वियसली स्मार्ट वॉच में यू कैन इंटरेक्ट विथ योर नोटिफिकेशंस एंड ऑल, जो इस G-Shock में यू कैन नॉट, बट स्टिल it is a huge step up from a smart watch, especially because it is so durable. कहीं भी फेंक दो, मार दो कुछ होने नहीं वाला है इसको. प्लस इसका वाटर रेजिस्टेंस बहुत हाई है. ऑब्वियसली बिकॉज ये फ़ोन से लिंक हो जाती है, इसमें और भी फीचर्स हैं जैसे ऑटोमेटिक टाइम सिंक. देयर इज़ नो टाइम लॉस ऑन दिस वॉच क्योंकि इट सिंक्स अप विथ योर फ़ोन. आपको अपने कॉल्स, मैसेजेस, कैलेंडर ये सब भी दिख जाएगा वॉच के फेस पे बेसिकली, बट आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते. And also it is a world time watch. It has 38 time zones, a full auto calendar to the year 2099, a stopwatch timer, 4 daily alarms, countdown timers and etc. All the basic features that you get in other G-Shocks. But the only benefit is that this can be controlled via an app on your phone. At around 66 grams ये बहुत ही लाइट और कंफर्टेबल है. स्मॉल रिस्ट पे भी ये चल जाती है और इसका रेजिन बैंड बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रिप और एडजस्टेबिलिटी है इसमें. और एक और बात है कि इसका जो बैंड है उसमें डबल होल्स हैं. दैट इज़ फॉर ग्रेटर एयर पैसेज, क्योंकि व्हेन सर्फर्स विल वेयर दिस, उनका हाथ गीला होने वाला है, वो इतना ट्रैवल करने वाले हैं, इतना स्वेट करने वाले हैं, सो उससे ज़्यादा हवा पास होगी and it reduces uncomfortableness. Plus, I think the concept of a hybrid watch is very cool. A hybrid watch is a watch that looks like a traditional watch but has somewhat features of a smartwatch. And I love the look of classic analog or digital watches, and smartwatches are not watches, they're just devices. So I think I love that hybrid concept of this watch too. दिस वॉच इज़ वेरी वर्सेटाइल इन माई ओपिनियन. ये एवरीडे वेयर में भी चलेगी, ऑब्वियसली वर्कआउट में चलेगी, बीच या सर्फ ट्रिप्स पे चलेगी, ट्रैवलिंग में भी चलेगी और कैजुअल आउटफिट्स पे भी चलेगी. बट बिकॉज लाइक इन दिस केस वी हैव अ नेगेटिव डिस्प्ले, पूरी ब्लैक वॉच है, तो आई थिंक यू कैन पुल दिस ऑफ विथ फॉर्मल वेयर ऑल्सो. So now that we have understood the watch, let's talk about if you really need it or not, if you're debating about buying it or not. So obviously if you're active, running, walking, going to the gym, तो ये तो बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें फिटनेस ट्रैकिंग है, स्टॉप वॉच है, लैप टाइम डेटा है और बहुत ड्यूरेबल है. अगर आप ट्रैवल करते हो या बीचेस पे जाते हो तो भी ये बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें वर्ल्ड टाइम, टाइड ग्राफ, सनराइज, सनसेट सब दिख जाता है. अगर आप चाहते हो कि आपको एक टफ एवरीडे वॉच चाहिए तो हाँ, ये क्योंकि एक G-Shock है ये उसके लिए भी अच्छी है. बट अगर आपको बाकी फीचर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है देन डोंट बाय दिस G-Shock. इससे ज़्यादा सस्ती भी मिल सकती हैं, जैसे 5-6 हज़ार के प्राइस पॉइंट पे, जिसमें ये सारे कोई भी फीचर्स नहीं है बट वो नॉर्मल ड्यूरेबल वेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजेबल हैं. ऐसी भी G-Shocks हैं. या फिर अगर आपको एक स्मार्ट वॉच चाहिए लेकिन आपको डेली चार्जिंग नहीं करना है और आपको टेंशन नहीं चाहिए कि आपकी स्मार्ट वॉच स्क्रैच हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो ये G-Shock काफ़ी अच्छी है उसके लिए. So if you don't want these features, you will not buy this watch. But is it an actually is the price justified of this watch? जो मेंस वर्जन है इसका वो अराउंड 15,000 के लिए सेल होता है. सेल्स के टाइम पे ड्रॉप्स डाउन टू 11,000. और जो फीमेल वर्जन है वो तो 5,000 के नीचे सेल होता है. बट उसमें कुछ चीज़ें लैकिंग है, जैसे उसमें वो मेटल वाला बेजल नहीं है, इट इज़ ऑल रेजिन, तो उसकी वजह से काफ़ी प्राइस पॉइंट का डिडक्शन होगा. प्लस ओवरऑल भी वो एक छोटी ही वॉच है, तो उस प्राइस पॉइंट के लिए क्या ये वॉच जस्टिफाइड है? ऑनेस्टली हाँ. जो इसका प्राइस पॉइंट है उसके लिए आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो कि मुझे लगता है टोटली जस्टिफाइड है. प्लस ब्लूटूथ भी है उसमें, तो फ़ोन से सिंक्ड अप रहती है, तो जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत सारी है. तो हाँ, वैल्यू फॉर मनी है ये वॉच.
इट इज़ नॉट लाइक कि नहीं बहुत एक्सपेंसिव है, बट इट इज़ टोटली यूजलेस इफ़ यू डोंट वांट एनी ऑफ दीज फीचर्स। टू मी पर्सनली मुझे टाइट ग्राफ का कॉन्सेप्ट और मून फेस का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगता है, बट उसके लिए भी एक अलग से कैसियो है जो अराउंड 3000 की आ जाती है, जिसमें जी शॉक जितना ऑब्वियसली वो नहीं है, बट इट्स अ गुड जी शॉक ऑल्टरनेटिव। तो अगर वो चाहिए तो यू कैन चेक दैट आउट टू। इफ यू वांट टू सी मोर जी शॉक ऑल्टरनेटिव्स, यू कैन चेक आउट माई वीडियो विच आई मेड प्योरली ऑन जी शॉक ऑल्टरनेटिव्स। Overall, this G-Shock is a rare watch that hits the sweet spot between a fitness tracker, a tough G-Shock and a lifestyle watch. अगर आप चाहते हो एक स्पोर्टी वॉच जो कुछ भी सर्वाइव कर सकती है, अच्छी दिखती है और आपको यूजफुल डेटा दे, तो फिर ये एब्सोल्युटली वर्थ इट है। ये वॉच ये नहीं ट्राई कर रही है कि आपकी स्मार्ट वॉचेस रिप्लेस कर दे, बट इट इज़ ट्राइंग टू be better than your smartwatch. It is trying to outlast your smartwatch and it is doing a great job at that. So that was my review. ये वीडियो काफ़ी लेट हो गई, आई नो, आई एम सॉरी, आई वॉज रियली caught up in other stuff. Drop any of your suggestions for the next video that you would like to see. It can be a watch review or a brand review or even just anything related to watches. I love to talk watches all day. That was the video. Thank you so much for watching and stay tuned for more.